ये जो आजकल एकदम से डॉग लवर पैदा हुए हैं। ओह, सरक सरक उधर। बुआ जी, एकदम से कभी कुछ नहीं होता। लगभग 15 से 20 हजार साल पुराना रिश्ता है। कुछ कम अग्रेसिव भेड़ियों के डोमेस्टिकेशन से शुरू हुई ये कहानी हमारे प्यारे कुत्तों पर आकर खत्म हुई। जो सारे मोहल्लों के जंगली कुत्तों की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिए हुए हैं। जंगली लकड़बग्गों की बात हो रही है क्या? कभी प्रेम से 2 रोटी डालकर तो देखो, मरते दम तक आपकी सूरत देखकर अपनी पूंछ हिलाते रहेंगे। बहुत अच्छी बात, आप उनको खिलाइए पिलाइए, जो करना है करिए, लेकिन उनको एक जगह पे ले जाके करिए, चाहे तो अपने घर के अंदर बिठा के करिए। एक जगह? कौन सी जगह? सिर्फ भारत में ही किसी कीड़े की तरह बच्चे पैदा कर करके 150 करोड़ की आबादी खड़ी कर दी। अब जगह बची कहां है किसी और जीव के लिए? क्योंकि आप तो खिला पिला के चले जाते हैं दूसरे मोहल्ले के दूसरे कुत्तों को खिलाने पिलाने। वो कुत्ते जो इस मोहल्ले में रहते हैं और लोगों के लिए रिस्की है, वो उनको भी काट सकते हैं इस उम्मीद में कि वो लोग भी उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे। काट सकते हैं और काटते हैं, बहुत फर्क है। कभी देखा है जाकर किसी डॉग या कैट फीडर को ये सब करते हुए? उनकी अपनी एक टाइमिंग होती है, वो इंतजार करते हैं कि अब खाना आएगा। और जो वाकई में पूरी लगन के साथ फीडिंग करते हैं, वो अपने समय के बड़े पक्के होते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह रखते हैं। 5 मिनट लेट हो जाए तो उनसे माफी भी मांगते हैं कि सॉरी बेटा, आज थोड़ी देर हो गई। अपनी औलाद की टट्टी तो हर कोई साफ कर देता है, कभी किसी दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करके तो देखो। जो उनको नहीं पूछता है उनके ऊपर भौंकते हैं, बच्चों के ऊपर हमला कर सकते हैं जो बच्चे खेलते हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, वो होते हैं ना माँ बाप जो बच्चा पैदा करके सड़क पर छोड़ देते हैं ऐसे ही, क्योंकि उन माँ बाप को तो अपने काम से फुर्सत नहीं। अब कहाँ उनके पास इतना टाइम है कि अपनी औलाद को समझाएं कि बेटा जो सड़क पे डॉग्स है ना, वो हमारे कंपेनियन है, उनको लात या पत्थर मार के परेशान मत करना। 100 में से किसी एक कुत्ते ने अगर अपने पास ट्रॉमा के चलते किसी को काट कूट लिया तो बवाल मचा देगा। ये थोड़ी वैसी सी बात हो गई कि रोज करोड़ों मछलियां गटक जाने वाला इंसान रोता है इस बात पर कि 6 महीने 1 साल में कभी एक आध किसी शार्क ने इंसान खा लिया। तभी तक आपको पूछ रहे हैं, तभी तक आपके पैर चाट रहे हैं, तभी तक आपके पीछे दो मिला रहे हैं, जब तक आप उन्हें खिला पिला रहे हैं। जिस दिन आप भी उनको नहीं पूछेंगे उस दिन वो आपको भी काट सकते हैं। काट सकते हैं, काट सकते हैं। बुआ जी, ये संभावनाएं बता बता कर क्या साबित करना चाहते हो? मैंने इतिहास बताया आपको, ऐसे ही हजारों सालों से रिश्ता कायम नहीं है। अब हर किसी का दिल इतना छोटा नहीं होता ना कि कहीं कोई बेचारा भूखा हो तो इस बात के डर से कि अगर कल इसको खाना नहीं दिया तो ये मुझे काट लेगा। उस निरीह मासूम की आज की भूख मिटानी जरूरी है। एक एथलीट को उसी कुत्ते ने काटा था जिसको वो रेस्क्यू करा के ला रहा था, जिस कारण उस एथलीट की मौत हो गई। मेरे मोहल्ले के कुत्ते की किसी गाड़ी की टक्कर से पीछे की दोनों टांगे डैमेज हो गई थी। उस दर्द में भी जब मैं उसके सामने गया तो वो अपनी पूंछ हिला रहा था। उसको जैसे ही मैंने उठाया तो उसके पीछे इतना दर्द हुआ कि उसने मेरे ही हाथ पर काट लिया। क्या वो ये कह रहा था कि मत कर मेरी मदद, उतार नीचे, या फिर दर्द में था इस वजह से ऐसा किया? और बुआ जी, ये मैं कोई अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा हूं जैसे आप करते हो, जो जिया है और मेरे जैसे हजारों लोग हर रोज जी रहे हैं, बस वो बता रहा हूं। तभी तो कुत्ते के नाम को गाली बनाई गई है। कभी आपने सुना है किसी और जानवर के नाम को गाली के रूप में यूज करते हो? गधी, गधा, सुअर, ये भी गालियों की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बेचारा प्रकृति वाला सुअर, गधा, ये तो प्रकृति के चलाए ही चल रहे हैं, मजबूर हैं। प्रकृति ने उसे बनाया ही वैसा और थोड़ा हमारी छेड़छाड़ की वजह से वैसे बन गए। सेम गोज विद कुत्ता। ये तो हमारी कुपोषित मनोदशा है ना कि हम एक निरीह मासूम बेगुनाह जीव के नाम को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो बकरी भी एक बेजुबान है, वो भी भूखी हो सकती है, उसको हमने कभी नहीं देखा कि कोई खिला पिला रहा। उसी मोहल्ले में गाय भी बेजुबान है, वो उसको भी भूख लग सकती है। उसी मोहल्ले में भैंस भी है, उसी मोहल्ले में मुर्गा भी है, किसी की सेवा नहीं होती है। सेवा सिर्फ आजकल कुत्तों की चल रही है। एकदम सटीक, सिर्फ कुत्तों की ही सेवा चल रही है। बाकी जो आपने नाम बताया, मुर्गा, बकरी, गाय, भैंसे इत्यादि, इनकी हम सेवा नहीं, इनका हम सिर्फ शोषण करते हैं। और कुत्ते ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं आज। वो तो बेचारा कुत्ता है, प्रकृति है, मजबूर है, डर गया, भूखा था, पर प्रकृति है। नुकसान वाकई में अगर कोई पहुंचा रहा है तो वो हम हैं, सो कॉल्ड इंसान, और हम तो मजबूर भी नहीं है। उस कुत्ते ने तो सिर्फ काटा, हमने काटा नहीं, काट डाला। चिकन, मटन, मछली, ऑक्टोपस कुछ नहीं छोड़ा, सब काट डाला और खा गए। अरे पर मैं तो वेजिटेरियन हूँ। पेट में दर्द हो रहा है, चाय पी लीजिए थोड़ी सी। पनीर कहाँ लगा? वो पनीर वाली सब्जी। कितना चाय पीती हो? अरे चाय पे क्यों बोल रहे हैं? चाय एक ड्रिंक नहीं है मेरे लिए, चाय एक इमोशन है। बंटी पनीर ले आओ, जब मेहमान आने वाले हैं तो मटर पनीर बनाना शुरू करें। चाय, पनीर, उन्हीं गाय भैंसों के दूध से बनी सैकड़ों चीजों की वजह से हर रोज हजारों बेगुनाह गाय भैंसे काट दी जाती हैं। इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए अभी जाकर YouTube पर माँ का दूध ये जरूर देख लेना। तो बुआ जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि चाय, पनीर ये सब बंद कीजिए और थोड़ी इनकी भी सेवा कीजिए। और जिनके नाम आपने लिए उनकी सेवा करने को तो घर से नीचे भी नहीं उतारना पड़ेगा, बस वीगन बनना पड़ेगा। दूध, अंडा, मांस, शहद, चमड़ा, रेशम, ऊन, पशु सवारी, बेसिकली किसी भी पशु, किसी भी जीव को इस नजर से देखना बंद करना होगा कि हमें उससे कुछ मिल सकता है। तो आपको उससे भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कुत्तों की सेवा करने से मिलेगा। पुण्य मिलेगा, इस भाव से की गई सेवा सेवा नहीं, स्वार्थ है, सौदेबाजी है।